साधारण नहीं होता जितना सरल समझ रहे ब्रह्म ग्रंथ खुलना। और इसलिए नहीं कहते कि जो कुछ इसने दिया उसको बरकरार बनाए रखने के लिए, इससे आपका ही कल्याण है, नहीं तो सालों साल लगे रहते हैं। बिल्कुल गुरुजी। सफलता नहीं। हमारे एक साधक किधर गए, ये कंठ चक्र पे अटके हुए हैं। वो चाहे तो इशारा से ही खुल जाएगा, लेकिन नहीं, जल्दी नहीं, फिर वैल्यू नहीं होती है। ठीक है जी गुरुजी। इतना नहीं। बहुत कुछ साधक जिनका कंठ चक्र खुल गया उनको कुछ नहीं, क्या कंठ चक्र खुल गया, साधना करो या ना करो। किसी का मैंने ब्रह्मरंध्र खोला, उसने साधना ही बंद कर दी। मैं क्या कह सकता हूँ? यानी इसका मतलब वो नहीं मैं गलत हूँ। मुझे ये एक प्रसाद जैसा नहीं बांटना चाहिए, उन्हें कि मंदिर है, टाइम हो गया, प्रसाद नहीं। साधक को कह दे जैसे मैंने कठोर परिश्रम करके मैंने प्राप्त किया वैसे ही प्राप्त कराना चाहिए। लेकिन मेरा स्वभाव दूसरा है। मैं ये सोच के सदैव तक मैं मार्गदर्शन नहीं करूँगा। चलो जितने मनुष्यों का कल्याण हो जाए तो हो जाए। बस आप यानी क्या कहना चाहिए, ऊपर की छलांग मार दी, अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यानी आप नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। अभी नहीं, ये तो अभी अनुभूति की शुरुआत है। आप जब यहाँ से जाएंगे थोड़ा बिल्कुल परहेज कर दीजिए, बिल्कुल कंट्रोल, और कम से कम 6 घंटे से 1 मिनट नीचे नहीं। अब आपको मतलब साधना का कठोर प्राणायाम, शक्ति मंत्र, कुंभक, 1.5 से 2 बहुत है। मैं 2 से ज़्यादा कभी नहीं बताऊंगा, 1.5 ही बहुत चलेगा। शुरू में 1.5 हो जाए, फिर जितने 1.5 होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अगर 2 होता, लेकिन 2 से ऊपर जाने की इच्छा ना करो। क्या फ़ायदा शरीर को यानी इतना ज़्यादा अंगों पे अनावश्यक दबाव दो। तो ये करना है, आपका काम हो चुका है। आप यानी 15-20 दिन या महीने में आपको, और जब ये थोड़ा वहाँ पर गंदगी भरी हुई थी, जैसे मैंने कल भी देखा ढेर सारा तमोगुण अटका हुआ, और उसने वायु ने गति मारी। भाई ये पहले से बैठी हुई है ना, शक्तिपात करने के कुछ समय पहले से बैठी हुई। मैंने कुछ ऐसे तरीका बताया भी मुझे भी। हालांकि एक और तरीका था जो पिछली बार आए थे दिल्ली धाम में, जो था दिल्ली धाम में और सन्यासी जी का, इसने स्पर्श नहीं किया, दूर से किया। वो तरीका दूसरा था, ये जो आज का तरीका दूसरा है। हमारा मतलब जबकि आगे मार्गदर्शन नहीं करेगी, मेरे कहने के मतलब मेरी इच्छा के बगैर शायद किसी पे नहीं करेगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर भी इसे तरीका समझाना ज़रूरी है। ये जो मैं तरीका समझा रहा हूँ, ये इसका कल्याण अगले जन्मों में ये याद आ जाएगा। हमारा सिर्फ ये, अभी तो मेरी बहन बन गई, अगले जन्मों में हमारा इसका अब मेल नहीं है कभी भी, अनंत काल तक। मैं और कहीं का रास्ता पकड़ूंगा और ये यहीं पर राउंड राउंड घूमेगी। तो इसको ज़रूरत है। अब बहन का मतलब किसी योगी की बहन बनी तो उसका तो लाभ मिलना ही चाहिए। तो मैं इसको तरीका समझा रहा हूँ, जो कि जैसे मुझे पिछले जन्मों के मंत्र याद आ गए और भी चीज़ें। तो ये ऐसा है कि तो ये मतलब जो गोल गोल घूम रहे वायु की गति, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र के नीचे वायु का विशेष प्रकार का घर्षण होता, तो गति हुई आपको गति। नहीं तो इसी ब्रह्मरंध्र खुलने से पहले अगर मेरी किताबें देखें, यानी ख़ास तौर से दूसरी योग कैसे करें, उसमें मैं बता रहा हूँ नाद सुनाई देता था। नाद वायु तत्व से संबंधित उसी का है। और जब आखिरी नाद मेघनाद, मेघों का, यानी जैसे बादल गरज रहे हैं, जैसे बरसात में गरजते हैं, तो ऐसी आवाज़ आती है, वो लास्ट होती है। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का खुलना। लेकिन मैंने यानी ज़बरदस्ती खुलवा दिया, तो आपको अन्य अनुभूतियाँ नहीं होंगी। नहीं तो अन्य अनुभूतियाँ होती हैं सालों साल लगती, सालों साल में चले जाते हैं। और इसमें नहीं कहते हैं कि सब कुछ पार करते चले गए, वो हट गया इधर उधर का जो कुछ अनुभूति कराने वाला था हट गया। यानी आप डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, नहीं तो सालों साल आपको। लेकिन उसके लिए कुछ दिनों तक आपको कठोर साधना करनी है। मगर एक फिर ध्यान कर देना, देखो मेरी आदत है कुछ बीच में मजाक जैसी कदर नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.